पिछले 3 साढ़े 3 साल में हमने 7 ऐसी शादियां अटेंड करी जिनमें से हमें पता चल रहा है कि 4 लोगों का तो डिवोर्स भी हो गया, तलाक हो गया, वो अलग हो गए। मतलब आज के टाइम में तलाक कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 4 से 5 साल भी शादियां नहीं टिक रही हैं। कितना गलत हो रहा है ये सब कुछ। तो तलाक लेना इतना ईजी सा हो गया कि बस नहीं बन रही है, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तलाक ले लो। कितना गलत है ये। और जो इन 4 लोगों की मैं बात बता रही हूँ जिनका तलाक हुआ है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते थे और किसी दूसरे ही शहर में रहते थे। उनके पास उनके पेरेंट्स भी नहीं थे, कोई फैमिली नहीं था, कोई फैमिली इशू नहीं था कि परिवार साथ में रहता तो इस वजह से झगड़ा है। हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे, उसके बाद भी उनका तलाक हो गया है। जिनमें से 2 लोगों का हमें पता चला है, उनमें से एक का हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एक में वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और जिस वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना, उसका एक बच्चा भी है। अपने छोटे बच्चे को छोड़कर वो किसी और के साथ चली गई। कितना गलत हो रहा है ना ये सब कुछ। और जो 2 लोगों का और हुआ है, उनका रीज़न नहीं पता है कि उनका तलाक क्यों हुआ। उनका आपसी कुछ ना कुछ तो झगड़ा, कुछ ना कुछ तो मनमुटाव होगा ही, इसी वजह से तलाक हुआ है। पर 4 से 5 साल भी शादियाँ नहीं टिक पा रही हैं। तो देखिए ये सब कुछ बहुत ही गलत है। जब आप शादी का फ़ैसला लेते हैं, आपको बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए। और आजकल के टाइम में वो टाइम तो है नहीं कि 20-22 साल की उम्र में शादियां हो रही हैं। आजकल के टाइम में पूरे जब मैच्योर हो जाते हैं 28-30 साल की उम्र में तो शादियां होती हैं। तो उसके बाद भी अगर आप ये सोचें कि शादी हो गई है, उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ रहे हैं, आपने ये सब काम पहले कर लिए हैं, करके आप छोड़ चुके हैं इन कामों को। अब आपकी शादी हो गई, अपने मन को समझाओ, मन को टिकाओ, और जिससे आपकी शादी हुई है उसके साथ आपको लॉयल रहना चाहिए। वही आपके लिए अब सब कुछ होना चाहिए। तो लड़का हो, हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, दोनों के लिए सोच समझ के शादी का फ़ैसला करो। किसी के दबाव में आके, किसी की ज़बरदस्ती में आके शादी का फ़ैसला मत लो। अगर आपने शादी कर ली है, अब उसके साथ आपको निभाना है, उसके साथ हमेशा आपको निभाना है, ये सोच के शादी करो। जब आप कोई भी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज में तो खैर पहले सारी बातें हो जाती हैं। जो अरेंज मैरिज करते हैं, जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाता है ना, और उनकी बात पक्की हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है, तो दोनों को उसी टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब इसी के साथ मुझे अपना सारा जीवन बिताना है, यही मेरा जीवन साथी है। तो ऐसे सोचने के बाद शादी करो ना। ऐसे थोड़ी ना शादी कर ली और उसके 1-2 साल बाद फिर छोड़ दिया, तलाक ले लिया। बहुत ही गलत है ये सब चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि जो इतनी तेज़ी से तलाक बढ़ रहे हैं वो थोड़े कम हो, तो उसके लिए ना दोनों को थोड़े थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। ऐसा नहीं है कि एक साइड से काम नहीं चलेगा कि हस्बैंड ही सारे एफर्ट लगा रहा है और वाइफ उसकी सुनती नहीं है, तो भी झगड़े होंगे, तो तलाक होगा। वाइफ अपने एफर्ट लगा रही है, हस्बैंड उसको नहीं समझता है, तो भी तलाक होंगे, झगड़े होंगे। तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब आपकी शादी का फ़ैसला हो जाता है ना, आपने ले लिया है ना, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने की हैं कि मुझे कैसे कैसे करके अपने जीवन को बिताना है। अब यही मेरा जीवन साथी है, मुझे इसी के साथ अपना जीवन बिताना है। झगड़े देखिए भाई बहनों में भी होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी होते हैं, हम उनको नहीं छोड़ते हैं। तो हम पति पत्नी का रिश्ता ऐसा क्यों है कि जहाँ हम फटाफट से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। हाँ, कोई बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, कोई आपको मतलब आपकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, जैसे कि कई रिश्तों में होता है कि मार पिटाई, गाली गलौच ऐसा कुछ होता है, तो मैं नहीं कहती कि सब कुछ बर्दाश्त किया जाए। लेकिन अगर छोटी मोटी बातों को लेके झगड़े हैं तो उन झगड़ों को सॉल्व करें, ना कि अपने रिश्ते को ख़त्म करें। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़ा ना हो। सबसे पहले तो ना, सबको लगता है कि पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन प्यार से ज़्यादा ना एक दूसरे के लिए सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो प्यार तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और कभी घर से बाहर कहीं भी जाते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया। हस्बैंड होते हैं कि वाइफ को कुछ भी बोल दिया किसी के भी सामने, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को कभी किसी के सामने कुछ बोल दिया। तो हमेशा हस्बैंड वाइफ के बीच में रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। समझें एक दूसरे की बात को कि वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि जो बात हमें बुरी लग रही है वो हमारे भले के लिए ही हो। एक बार रुकिए। अगर आपके हस्बैंड ने या फिर आपकी वाइफ ने, आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी बोला है, एक बार रुकिए, सोचिए कि उसने क्या पता आपके भले के लिए ये बात बोली और आप उसको नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा अपने हस्बैंड और वाइफ की बातों को समझने की कोशिश करें। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनका तलाक हुआ है वो दोनों जॉब करते थे। तो ऐसे रिश्ते में ना
तो आप दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखिए हमारे परिवार में लड़कों की परवरिश कुछ इस तरीके से होती है कि उनको घर के काम नहीं सिखाए जाते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आपकी वाइफ भी जॉब करती है, वो भी पूरा टाइम, जितना टाइम आप ऑफिस जा रहे हैं वो भी अपना ऑफिस जा रही है, तो उसके पास घर का काम जो है वो एक्स्ट्रा होता है। तो आप दोनों को मिल बांट के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाइफ के ऊपर ही सारा काम का बर्डन आ गया, उसको घर में सुबह घर का काम भी करके जाना है, नाश्ता भी बनाना है, लंच भी बनाना है, डिनर भी बनाना है, और उसके बाद वो ऑफिस भी जा रही है, वहाँ से भी थकी हुई आ रही है, तो फिर वो इरिटेट हो जाएगी, उसका ना कोई बात का गुस्सा होगा, वो आपके ऊपर उतर जाएगा, फिर आप दोनों का झगड़ा होगा। तो हमेशा जब आपको लगता है कि मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो आप दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। घर के कामों में भी करें, और अगर आप उसके कोई बाहर के कामों में हेल्प कर सकते हैं तो बाहर के कामों में भी हेल्प करें। अब आप दोनों पार्टनर हैं, अब आप 2 लोगों से 1 लोग हो चुके हैं, तो आपके सारे काम है ना आपको ऐसे ही डिवाइड करने चाहिए कि ये काम मैं कर लूँगा, ये काम तुम कर लेना। दोनों मिल के बैठ के बात करो। जो बाज़ार के काम है, सब्जी लानी है, राशन लाना है, या फिर घर के जो काम है, उन सब की एक लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें इस तरीके से मिल बांट के काम करना है। देखिए झगड़े को ना तभी ख़त्म किया जा सकता है अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं घर के काम की जिम्मेदारी तो मेरी वाइफ की ही है, ठीक है, कोई हस्बैंड ये सोचेगा, तो फिर देखिए वो भी तो पैसे कमाने जा रही है, वो भी तो ऑफिस जा रही है, जितना एक स्ट्रगल आप कर रहे हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर पता नहीं क्या क्या कितनी मेहनत आप करते हैं, ऐसे वो भी कर रही है, तो उसके ऊपर घर का काम भी एक्स्ट्रा आ गया, तो आप उसकी हेल्प करेंगे तो शायद आप दोनों के बीच में इतनी नोक-झोंक नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों मिलजुल के जब काम करेंगे ना, तो आप दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। देखिए जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। जब धीरे धीरे करके आपका रिश्ता थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, उसके बाद एक दूसरे से बात करें, कोशिश करें कि भाई हाँ अगर आपके अंदर कोई कमी है तो आपको इस तरीके से बदलना चाहिए। यहाँ पर मैं लड़कियों से हमेशा कहना चाहती हूँ, वाइफ से, अक्सर मैंने देखा है कि लड़कियाँ क्या करती हैं, जैसे शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जैसे वो अपने हस्बैंड से मिलती है ना, वो सोचती हैं कि ये सारे काम मेरे हिसाब से करें, मेरे हिसाब से कपड़े पहने। आपको ना कपड़े पहनने नहीं आते, आपको अच्छे से, आपके ऊपर ये नहीं अच्छा लगता, आप ये पहनो, मतलब वो ना उनको पूरा का पूरा बदलने की कोशिश करते हैं। भाई आपके हस्बैंड ने 28, 30, 32 साल जितनी भी उनकी उम्र है उतने सालों तक अपना एक जो भी उनका लाइफस्टाइल था वो मेंटेन करके रखा हुआ है। अब अगर आप जाते एकदम से सोचे कि मेरे हस्बैंड को मैं बिल्कुल बदल दूँ, फिर आप बोलेंगे वो नहीं बदलेंगे, फिर आप बोलेंगे तो मेरी सुनते ही नहीं है, मैं इनको कपड़े पहनने के लिए बोल रही हूँ, आप ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, ये तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं इनको बोलती हूँ कि अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, ये तो फिर भी अनहेल्दी खाते हैं, ये मेरी सुनते ही नहीं है। इन बातों को लेकर आपको झगड़ा हो जाएगा। तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो, एकदम से तो बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। जैसे कि शादी हो गई, शादी होते ही ना एक लड़की है, उसको थोड़ा सा लगता है कि भाई हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, हो सकता है उसके हस्बैंड को ना वो ऑयली फूड पसंद है, मीठा ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो लड़की बोलेगी, आती वाइफ बोलेगी, नहीं आप तो ना बहुत ही मीठा खाते हो, आप तो बहुत ही तला हुआ खाते हो, ये तो बहुत नुकसान करेगा आपकी बॉडी को, ये वो, मतलब उसको ना इतने मतलब भाषण प्रवचन देना शुरू कर देती है कि उसका हस्बैंड ना इरिटेट हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पसंद है वो खाना, वो इतने सालों से वही खाना खा रहे हैं। उस अचानक से अगर आप उसको बोलोगे कि सब छोड़ दो, अब आपको हेल्दी खाना खाना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आप उनको बदलने की कोशिश ना करें, जैसे वो कपड़े पहनते हैं उनको वैसे कपड़े पहनने दें, उनको उनमें कंफर्टेबल लग रहा है, जैसे वो खाना खाते हैं उनको वैसे खाना खाने दें। हाँ, धीरे धीरे करके जब आपका रिश्ता मजबूत होता रहता है, कुछ टाइम हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उनको समझाएं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप उनके ऊपर थोप दें कि अब आज से ना आप बिल्कुल भी पराठे नहीं खाओगे, आज से आप बिल्कुल भी पकौड़ियाँ नहीं खाओगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके बीच में झगड़ा होगा ही होगा। आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, एक दूसरे को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करें। फिर धीरे धीरे करके जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है, आपको लगता है कि अब हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, उसके बाद उन्हें समझाने की कोशिश करें। उसके बाद भी बदलते हैं तो ठीक है, नहीं बदलते हैं तो उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। जितना आप कोशिश करेंगे ना उनके ऊपर एक रोब जमाने की कि नहीं आप ऐसे ही करोगे, आप ऐसे ही करोगे, आप ऐसे ही करोगे, उतना ही वो आपसे दूर होंगे। तो फिर आपको लगेगा ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं इनके भले के लिए तो ये बोल रही थी। आप उनके भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो एकदम से उस चीज़ को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उनको थोड़ा टाइम दें। अगली बात जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि अपने ही सारी चीज़ें उनके ऊपर थोपना है, थोपना नहीं होता है किसी भी चीज़ को। उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें। जैसे कि अब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं कि चलो आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए, वो रेस्टोरेंट जाते हैं। कई जगह पर हस्बैंड क्या करते हैं, अपनी पसंद से ही सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी कि मुझे तो दाल मखनी, नान, शाही पनीर, प्याज, सलाद, पराठा, लच्छा पराठा, ये सब खाना होता है, तो दोनों के लिए वो ऑर्डर कर देते हैं। हो सकता है आपकी वाइफ को साउथ इंडियन खाना हो,
कई बार हस्बैंड क्या करते हैं, अपनी वाइफ के आगे मेन्यू कार्ड रख देते हैं कि तुम्हें जो मंगाना है वो मंगा लो, और वाइफ क्या करती है कि नहीं हमें तो हेल्दी खाना चाहिए, हम तो साउथ इंडियन ही खाएंगे। उनसे पूछ ले, आपका फ़र्ज़ बनता है अपने पार्टनर से पूछने का कि आपको क्या खाना है, आपका क्या मन है, आपकी क्या इच्छा है, अब फिर आप उसके बाद कोई भी चीज़ ऑर्डर करें। तो इसीलिए अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का ध्यान रखें, उनके ऊपर अननेसेसरी अपनी पसंद को ना थोपें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में प्यार बना रहे तो आपको एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि दोनों के घर वालों को, एक दूसरे के परिवार को रिस्पेक्ट दें। देखिए हस्बैंड सोचते हैं कि मेरी वाइफ जो है मेरे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दे, ठीक है, उनको प्यार दे, सम्मान दे, उनसे फ़ोन पे बातें करे, उनकी सेवा करे। लेकिन हस्बैंड भूल जाते हैं कि वाइफ के भी तो पेरेंट्स हैं, वाइफ के भी तो भाई बहन हैं। तो हस्बैंड को भी अपनी वाइफ के घर वालों के जितने जो भी उसके फैमिली मेम्बर हैं उन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दोनों को, एक दूसरे को, परिवार को रिस्पेक्ट दें। देखिए आप दोनों पति पत्नी हैं, अब आप दोनों की हर चीज़ पर एक दूसरे का अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे ही पेरेंट्स के ऊपर भी दोनों का अधिकार है, आपके कर्तव्य है कि आप दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स की सेवा भी करें, उन्हें सम्मान भी दें। तो दोनों एक दूसरे के घर वालों को सम्मान दें, उनके लिए कभी कुछ भी गलत ना बोलें। अगली बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों को एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देना है। कभी भी आपका पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए परेशान है तो उससे बात करें। उस टाइम पे सब कुछ अपना काम धाम छोड़कर ना उसके पास बैठे, उसके पास बैठकर उससे पूछे और उसको इमोशनल सपोर्ट दे। कई बार क्या होता है ना, हो सकता है आपके पास उस समस्या का कोई समाधान नहीं है, आप उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके साथ बैठेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, उसको ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ। हस्बैंड या फिर वाइफ हो, अगर आप थोड़ी सी देर उसके साथ बैठेंगे, उसको इमोशनली सपोर्ट करें कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, आपका अच्छा बोलना, इमोशनल होकर उसके साथ बैठना, उनके जो दुख है उनकी बातों को सुनना, वो भी सामने वाले के लिए एक बहुत ही बड़ी दवाई का काम करता है। तो ये कई बार क्या होता है, यहाँ पर मैं हर हस्बैंड से कहना चाहती हूँ कि अपनी वाइफ की बातों को सुने समझे। अगर वो किसी बात को लेके परेशान है तो उनकी बात को सुन तो लें, कम से कम सुन लीजिए, उसके मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। तो अपने हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करें, जिससे कि आपके पार्टनर को लगे कि जब भी मैं परेशान हूँ तो मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार ना सिर्फ आपका अच्छा बोलना तो आपके पार्टनर के लिए ना बहुत बड़ी ताकत का काम करता है। तो हमेशा जब भी आपका पार्टनर परेशान है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई ऑफिस की टेंशन है, घर की टेंशन है, कोई भी टेंशन है, उस टेंशन को आपके सिर्फ 2-4 बोल ही ना उस टेंशन को ख़त्म कर देंगे या फिर कम कर देंगे। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि एक लड़की ही है जो रिश्ते निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक लड़की ही थी जो रिश्ते निभा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, वो अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। एक उसके दिमाग में डाल दिया जाता था कि अब शादी हो गई है तो पति के घर में ही रहना है, जैसे वो रखे वैसे ही तुम्हें रहना है। तो वो कहीं ना कहीं उसको पता था मेरे सारे खर्चे मेरा पति को ही उठाने हैं, अपने बच्चों के खर्चों के लिए वो पति के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो एक ये सिस्टम बना हुआ था कि हस्बैंड पैसे कमा के लाएगा, वाइफ घर के काम करेगी, और हस्बैंड एक जो, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग रही है तो हस्बैंड हमेशा अपनी वाइफ के ऊपर कुछ भी डांटता था, जो मर्जी करता था, उसको पता था कि मुझे यहीं रहना है, तो वहाँ पर रहती थी। लेकिन आजकल टाइम बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं। जिन 4 लोगों की मैंने बात बताई है उनमें से चारों लड़कियाँ बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रही हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड को समझना पड़ेगा कि अब मुझे सपोर्ट करना ही पड़ेगा अपनी वाइफ को। अगर ये रिश्ते इस तरीके से टूटते रहे तो फिर क्या बचेगा समाज में? कुछ भी नहीं बचेगा। आने वाले टाइम में ना शादियाँ अभी भी बहुत कम हो रही हैं, आने वाले टाइम में तो शादियों के नाम से ही बच्चे डरने लग जाएंगे कि हमें तो शादी नहीं करनी है, क्योंकि फिर हमें पता है 2-3 साल बाद तलाक ही होना है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि इतनी जो तेज़ी से तलाक बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा करें जिससे कि ये तलाक जैसी जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं उनको कम किया जा सके। और यहाँ पर पेरेंट्स को छोड़ दे, समाज को छोड़ दे, सोसाइटी को, सब चीज़ों को छोड़ के हस्बैंड वाइफ को, उस लड़का और लड़की को काम करना पड़ेगा। दोनों को अपने ऊपर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। वो टाइम चला गया कि जब लड़की ही सब चीज़ें समझती थी। आज की लड़कियाँ वो सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगी जो कि पहले होता था। जो पहले टाइम था कि मेल डोमिनेटिंग था, हर चीज़ में लड़की को ही हर चीज़ के लिए टारगेट किया जाता था। अगर आज भी कोई भी इंसान ये सोचता है कि वाइफ को हर चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करना पड़ेगा, जैसा मैं खाना खाता हूँ वैसे ही खाना बनाना पड़ेगा, मुझे तो गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज की लड़की जो है वो भी आपकी जितनी ही मेहनत कर रही है,
वो भी पैसा कमाने के लिए बाहर जाती है, जितने आप मेहनत कर रहे हैं उतनी वो मेहनत कर रही है। उसने भी बहुत ही मेहनत से वो एक मुकाम हासिल किया है जहाँ पर आज वो है। तो इसीलिए दोनों को समझना पड़ेगा, और ख़ासतौर पे हस्बैंड को ज़्यादा समझना पड़ेगा कि उसको अपनी वाइफ के घर के कामों में भी हेल्प करानी पड़ेगी। देखिए, रिश्ता तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद सिर्फ आप 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता है, 2 परिवारों का रिश्ता होता है। वो सब रिश्ते टूट जाते हैं, सब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो तोड़ने की बात नहीं करनी है, अपने रिश्ते को अपनी तरफ से 100% देना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि कुछ भी हो जाए मुझे रिश्ते को बचाना है। जब आप दोनों यही सोचेंगे ना कि मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे रिश्ते को बचाना है, दोनों एक दूसरे से बैठ के बात भी करेंगे। अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम होगी, जब आप बात करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही जाएगा। तो इस रिश्ते को बचाने के लिए दोनों को अपने अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और दोनों को अपनी अपनी तरफ से 100% लगाने पड़ेंगे, तभी ये रिश्ते बच सकते हैं। नहीं तो फिर जितनी तेज़ी से तलाक की संख्या बढ़ रही है, आने वाले टाइम में, आने वाले 10-20 सालों के बाद तो शादियाँ होनी बंद हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, बहुत ही गलत हो रहा है। तो आप ये सोचिए इस बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि मुझे भी और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।